सो गाइस, वॉइस का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये वॉइस का प्रैक्टिस सेट आपका उसी सेट से जिससे कल मैंने आपको क्लोटस कराए थे, एसएससी सीजीएल मेंस 2013 से। ये वाली बुक का पीडीएफ हम लोग अपने पेड ग्रुप टेलीग्राम पे में भेज चुके हैं। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ करके हमसे ले सकते हैं इस बुक का पीडीएफ। यहाँ हम आपको आज एक्टिव पैसिव शुल्करण सिखाएंगे, किस तरह से एग्ज़ाम में सीजीएल मेंस में भी और स्टेनोग्राफर में आप इसमें फुल अपॉन फुल मार्क्स ले सकते हैं। कह रहे कि वी शुड नॉट अनकरेज इन डिसिप्लिन। आपको दिख रही है मॉडल वर्ब शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब के साथ में आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए। कितनों में है जरा ध्यान दीजिएगा। पहले में शुड हैव आया है तो ये आपका रॉन्ग हुआ, इससे बाहर। सेकंड में शुड के साथ बी है, फिर इसमें शामिल। थर्ड में शुड के साथ में बी तो है, बीइंग लगाया है साथ में, इसलिए थर्ड आपका रेस से बाहर। डी में बीन आ गया है, इसलिए रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा आपका बी करेक्ट। क्या आंसर रह जाएगा आपका? बी करेक्ट। रोबिन वुड ड्रॉ अ पिक्चर इन द कंपटीशन। फिर से है यहाँ पे मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वुड ड्रॉ। आपको ढूंढना होगा थर्ड फॉर्म वुड बी प्लस ड्रॉन। पहले में उसने फिर से हैव लगाया ऑप्शन में, इससे बाहर। सेकंड में फिर से हैव लगाया, फिर इससे बाहर। सी में वुड बी है, थर्ड में भी वुड बी है, डी में भी। दोनों ही ऑप्शन आपका इसमें शामिल हैं, लेकिन सेंटेंस बनेगा आपका अ पिक्चर से। अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रोबिन इन द कंपटीशन। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। सी रेस से यहाँ बाहर हो जाएगा। अगर हम चले नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हु गेव यू आइसक्रीम। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हु से, आपको बनाना होगा बाय होम से। पहली बात तो यही है। दूसरी तरफ आपको दिख रहा है गेव, सेकंड फॉर्म, आपको बनाना होगा वॉज गिवन भी, ये भी ढूंढना होगा। बाय हुम आपका दो में है, बी में और सी में। दोनों में ही वॉज वर है, लेकिन जो सी में है वो आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि बाय हुम तो वर्ब ले नहीं सकते बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वॉज आया है जो हु के हिसाब से ही आया होगा, और हु के हिसाब से, यू के हिसाब से आपको वर चाहिए ना कि वॉज। इस तरह से इस सेंटेंस का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाय होम वर यू गिवन आइसक्रीम। क्लियर बात? आगे बढ़िए। कह रहा है कि आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन। आपको दिख रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी। आपको ढूंढना होगा इज एम आर ही, साथ में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है आप उसे ढूंढिए। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि इज एम आर से शुरू हुआ है, तो सेंटेंस पैसिव भी आपका इज एम आर से ही शुरू रहेगा, ये ध्यान रखें। और आपका सब्जेक्ट बन जाएगा योर लेसन्स। योर लेसन्स, जब योर लेसन्स हो जाएगा तो आर भी यहाँ करेक्ट ही रहेगा, ध्यान रखें। आर योर लेसन नॉट बीइंग, तो पहला बाहर क्योंकि बी लगाया। बी में आर योर लेसन नॉट बीइंग, बी रेस में शामिल। सी बाहर, इसका आंसर बी ही होगा। डी आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, हैव बीन। क्या दिख रहा है आपको? हैव बीन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, एकदम एक्यूरेट। 82 देखिए, कह रहे कि आई शैल राइट अ लेटर। आपको दिख रहा है शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
आपको ढूंढना होगा शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है। फर्स्ट में तो कम से कम नहीं है, इज राइटिंग है। सेकंड में विल बी प्लस थर्ड फॉर्म शामिल है इसमें। सी में हैज़ बीन रेस से बाहर, डी में हैज़ बीन रेस से बाहर। क्योंकि शेल की ही फैमिली का वर्ड है आपका विल, तो आप विल भी लगा सकते हैं, बिकॉज आई के साथ आता है शैल और अ लेटर के साथ आएगा विल, नहीं लगा सकते, इसलिए आपका विल वाला भी ऑप्शन सही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विल मोर्टिन बी हेल्प बाय अस, ये सेंटेंस आपका पहले ही पैसिव है क्योंकि बी की फैमिली आई हुई है और थर्ड फॉर्म, तो ये तो बात कंफर्म है कि सेंटेंस विल से स्टार्ट होगा या फिर शैल से, क्योंकि अस है आपका ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट वी, और वी को शैल पसंद है, तो यहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि बी या सी में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। साथ ही साथ जब आप इसका एक्टिव बनाएंगे तो आप बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसलिए आपका सी रेस से बाहर हुआ, आपका आंसर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ओवर ऑल माइटी विल ब्लेस वाइज मैन, आपको दिख रहा है यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको यहाँ ढूंढना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, साथ में सेंटेंस बनेगा आपका वाइज मैन से। वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाय ओवर ऑल माइटी, बी बाहर, सी बाहर, डी बाहर, 84 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए, द आर्मी चीफ पनिस्ड, पनिस्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि आपको ढूंढना होगा वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, डी में बीइंग आ गया है इसलिए बाहर, आपको बचता है सिर्फ और सिर्फ सी इसका करेक्ट आंसर। ये बात सत्य है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सेंटेंस आपका बनता है यहाँ से। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, आपको दिख रहा है मस्ट मॉडल वर्ब है, आपको ढूंढना होगा मस्ट बी, क्या ढूंढना होगा मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, बस आप इसे ढूंढिए, सेंटेंस से आपका कोई लेना देना नहीं है, पहले में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, डी में नहीं है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि ही मेड अस वर्क, मेड आपके सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आप वॉज वर्ड ढूंढिए कितनों में है। दूसरी बात, सेंटेंस दो तरह से बन सकता है, अस से भी और वर्क से भी, अस का हो जाएगा वी और वर्क का वर्क ही रहेगा। सो अगर आप अस से बना रहे हैं तो वी हो जाएगा, और उसने वी से ही बनाया हुआ है, वी सभी में ही है, वी के साथ आपको लगाना होगा वर ना कि वॉज, तो वो आपका पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर रह जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, सेंटेंस पहले ही पैसिव है, हैज़ बीन हैव बीन का इस्तेमाल किया है, आप हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म का, सेंटेंस बनेगा आपका मी से, मी का हो जाएगा आई, आई के साथ आता आपका हैव जो कि फर्स्ट में है, बी बाहर, सी बाहर, डी में है, आई हैव बीन पहला वाला बीन की वजह से बाहर, डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, आपको दिख रहा है मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढना होगा मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बनेगा दिस पिक्चर से, सभी दिस पिक्चर से बने हुए हैं, पहले में कैन नॉट बी आया प्लस थर्ड फॉर्म भी है इसमें शामिल, सेकंड में कैन नॉट बी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन बाय के बाद आई लगा दिया जो कि ढोंग है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है इसलिए बाहर हुआ, थर्ड में कैन नॉट बी ड्रॉन प्लस बाय प्लस मी लगाया, यहाँ सेंटेंस नहीं कुड नोट है बच्चों, मैंने कैन नॉट पढ़ लिया गलती से, तो ये दो वैसे रेस से बाहर होगा आपका सी और डी दोनों में कुड नोट है, तो रेस से बाहर, आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा उसका ए करेक्ट। 90 देखिए, द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, फिर से हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, ढूंढिए, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट में कह रहा है आपका डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। सेंटेंस इम्पेरेटिव है, क्योंकि अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पे आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आखिरी में? क्वेश्चन मार्क्स, जो कि यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब सेंटेंस ये आपका इम्पेरेटिव है। सेंटेंस डू से बना है, आप इसको लेट से बना सकते हैं चाहे तो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट वाला देख लीजिए कितने सेंटेंस हैं यहाँ पे। लेट से दो बने हुए हैं, सिर्फ बी और सी। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रोबरी, यही तरीका है बनाने का। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द पुलिस, सेंटेंस में नोट भी है, इसलिए इसका बी ही आंसर सही रहेगा, सी इसका आंसर नहीं हो सकता नोट की वजह से। आगे देखिए 92, दे हैव सपोर्टेड मी इन द क्राउड। हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, आपको हैव हैज़ में से कोई भी एक प्लस बीन और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। दे हैव सपोर्टेड मी का हो जाएगा आपका आई से बनेगा, आई आपका सभी में ही है। पहले माई के साथ एम लगाया, रेस से बाहर। दूसरे माई के साथ विल, रेस से बाहर। तीसरे में वुड, रेस से बाहर। आपको सिर्फ रहता है सिर्फ में शामिल हैव आई के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट। रीता रेस्क्यू 3 पपीज। रेस्क्यू यानी कि सेकेंड फॉर्म, रेस्क्यू आपकी सेकेंड फॉर्म में आपको ढूंढना होगा, उसके लिए वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कितने रह गए सेंटेंस? 94, 95, 96, 3 सेंटेंस रह गए सिर्फ, इन्हें भी देखिए। विल यू हैव रिटन अ लेटर, फिर से आपको खाली हैव प्लस थर्ड फॉर्म जब तक नहीं आई है, तो आप बनाएंगे विल यू हैव बीन, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है, डी ही इसका आंसर होगा। द डॉक्टर एडवाइज मी, आपको दिख रहा होगा सेकंड फॉर्म, एडवाइज्ड सेकंड फॉर्म है, आपको ढूंढना है वॉज वर। क्या ढूंढना है? वॉज वर। सेंटेंस बनेगा द डॉक्टर एडवाइज मी आई वॉज एडवाइज। आई वॉज एडवाइज्ड कितनों में है? पहले में है, ओह सॉरी, सी में है और डी में है। आई वॉज एडवाइज बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर आपका सिर्फ सी में ही है, तो 95 का सी आंसर होगा, डी की तरफ ना दौड़ें। लास्ट देखिए ध्यान से, लियो टोल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस। रोट आपकी सेकंड फॉर्म है, आपको हो जाएगा वॉजवर। सेंटेंस बनेगा आपका वार एंड पीस से स्टार्ट। वार एंड पीस एक बुक का नाम है, इसलिए से आप दो ना समझें, कभी आप इसके साथ वर्ड लगा दें, ये गलत हो जाएगा। बुक का नाम है तो आपका इसके साथ वॉज ही रहेगा, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, डी में बीइंग लगा दिया वॉज के साथ में, इसलिए रेस से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट। सो स्टूडेंट, ये था आपका एक प्रैक्टिस सेट एक्टिव पैसिव का एसएससी सीजीएल मेंस से। बीच बीच में आप इसको भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल मत भूल जाइए आप इसको कि एक्टिव पैसिव तो हम आ गए हैं, सो बस छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। कभी भी किसी भी चैप्टर को लेकर के अपने मन में ये भावना मत लाइएगा कि चैप्टर तो आपको खूब अच्छे से आ गया है, अब इसे करने की आवश्यकता नहीं है। जो अच्छे से आ गया है उसे और अच्छे से कर लीजिएगा, उसको इतना अच्छा कर लीजिएगा कि उससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना जाए। यस स्टूडेंट, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है, एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। सिलेक्शन में अगर आप एक्टिव पैसिव करते समय स्टेनो में या फिर सीजीएल में आप सोच रहे हैं कि मैं 10 में से 9 मार्क्स ले आऊँ तो भी मेरे लिए काफ़ी हैं, तो आप ऐसा रॉन्ग सोचते हैं बच्चों। 10 में से 10 लाइए पूरे एक्टिव पैसिव में भी और स्पीच में भी, तो ये है आपका फ़ायदेमंद बात।
क्योंकि इनको पूरा करने के बाद में आप कम से कम ये सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम आपके 80 मार्क्स का रह गया है, 20 आपके सेफ़ है। तो इन 20 मार्क्स को आप सेफ ही रखिए, 1 सेकंड के लिए भी आप इन्हें अपने से अलग मत होने दीजिए। तो आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ये सबसे बेस्ट तरीका है इनसे टच में रहने का। फ़िलहाल हो गया समय आपसे विदा लेने का, चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।